उस असीम के दर्शन का कोई भी सीमित द्वार हो सकता है। किसी भी सीमित द्वार से उस असीम का दर्शन हो सकता है। किसी भी छोटे झरोखे से उस विराट का दर्शन हो सकता है। अगर हमारे जीवन में प्रतीक्षा हो, अगर हमारे जीवन में प्रियतम मिलन की उत्कंठा हो और प्रियतम के विरह की आग हमारे प्राणों में जल रही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो साक्षात परमात्मा भी हमारे द्वार खड़े होंगे और हम न देख सकेंगे। देख कर भी हम पहचान न सकेंगे, और पहचान कर भी उनमें हमारा भाव नहीं दृढ़ हो पाएगा। इसलिए हम अवसर चूक जाएंगे। कहीं कभी किसी साधारण सांसारिक शरीर में भी उस अशरीरी का साक्षात्कार हो सकता है। बाबा तुलसी ने अपनी पत्नी रत्ना की आंखों में भगवान श्री राम की सुंदर छवि का दर्शन किया। रत्ना ने कोई दर्शन कराया नहीं। रत्ना ने बाबा तुलसी को कोई सत्संग और कोई उपदेश नहीं किया। रत्ना जो बाबा तुलसी की पत्नी है, और बाबा तुलसी की अपनी पत्नी में घोर आसक्ति हो गई, और इतना आसक्ति हो गई और अपनी पत्नी को बाबा तुलसी इतना चाहने लगे कि संसार की सारी चाह मिट गई, लोक लाज मिट गई, मान मर्यादा के सारे बांध टूट गए। चाहा तो अपनी पत्नी को, परंतु चाहा तो इतना चाहा कि बाकी कोई चाह शेष न बची। और एक दिन वह घड़ी आ ही गई जब रत्ना ने अपने पति तुलसी की इस घोर आसक्ति की उलाहना की, आक्षेप किया, तिरस्कार भरे कठोर वचन बोले। उस विस्तार प्रसंग में तो मैं नहीं जा रहा। रत्ना एक दिन बिना तुलसी को बताए, बिना तुलसी की अनुमति प्राप्त किए अपने बीमार पिता को देखने के लिए अपने मां के घर चली गई। तुलसी कहीं बाहर थे, और जब लौट कर आए और पड़ोसियों से पता चला कि रत्ना तो अपने मां के घर चली गई, तो तुलसी जैसे उन्मत्त और पागल हो गए। जैसे कोई मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़फ जाती है, और जल्दी से पानी में नहीं डाला जाए तो उसके प्राणों पर संकट आ जाता है। ऐसे ही बाबा तुलसी पागल की तरह भाग चले। बढ़ी हुई जमुना छलांग लगा गए। एक सामने मुर्दा बह रहा, परंतु देखा ही नहीं कि मुर्दा है कि जीवित है, क्या है कुछ पता नहीं, परंतु सहारे के रूप में उसे लिया और यमुना के पार पहुंच गए। मध्य रात्रि अपनी ससुराल पहुंच गए। द्वार बंद था। पीछे के द्वार से प्रवेश करना चाहा, वो भी द्वार बंद था, तो देखा कि ऊपर के झरोखे से एक सांप लटक रहा। ये भी शिव भगवान की माया है, शिव भगवान की एक लीला थी, क्योंकि तुलसी पर कृपा होने जा रही। कृपा कब किस रूप में प्रकट होगी कहना बड़ा मुश्किल है। दुर्भाग्य हमारे जीवन का यह रहा कि हम कृपा का दर्शन नहीं कर पाते। था तो सांप, परंतु बाबा तुलसी ने समझा जैसे कोई रस्सी है, और उस सांप की पूंछ को ही रस्सी पकड़कर ऊपर चले गए, जहां रत्ना अपने बीमार पिता के इलाज में व्यस्त थी। मध्य रात्रि उसकी बहनों ने, उसकी सखी सहेलियों ने बताया, अरे बाबा आ गया। और रत्ना तो शर्म से गड़ गई कि इतनी बेशर्मी। मैं थोड़े समय के लिए अपने बीमार पिता को देखने चली आई, और फिर भी ये पागल की तरह मेरे पीछे भागे चले आ रहे हैं। रत्ना ने अपने आप को बहुत संभाला, परंतु न संभाल सकी। रत्ना के अंदर का भरा हुआ विस्फोट तुलसी के जीवन का प्रकाश बन गया। रत्ना ने कहा, शर्म नहीं आती,
मेरे पीछे भागे चले आ रहे हो? क्या है मेरे पास? आड़ी तिरछी हड्डियों के ऊपर मांस से भरा हुआ, रक्त मज्जा और मैदा से भरा हुआ, और ऊपर से चमड़े का ढक्कन लगा। इस शरीर में तुम्हारी इतनी आसक्ति हो गई, लाज न लागत आपको? दौड़े आए हो साथ और कहते हो कि मेरा प्रेम है। हाँ, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे इस प्रेम को। ये तो रत्ना का आवेश था, परंतु रत्ना के इसी आवेश में श्री भगवान की कृपा को भी तो प्रकट होना था। और तब रत्ना के मुख से निकला कि जो प्रेम तुमने मेरे शरीर में किया है, अगर कहीं ऐसा ही प्रेम तुमने प्रियतम श्री राम के साथ कर लिया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। बस इतना ही तो कहना था। एक बार कहा रत्ना ने कहा क्रोध में, रत्ना ने कहा आवेश में, परंतु कहां किसी को पता था कि रत्ना का वो छोटा सा शरीर, रत्ना का एक पत्नी का शरीर ही बाबा तुलसी के लिए उस अनंत के दर्शन का द्वार हो जाएगा। तीसरी बार कहा रत्ना ने, अगर ऐसा ही प्रेम तुमने राम को किया होता। अंदर का पाषाण शिला टूट गई, अंदर के प्रेम रस की फुहार छलक कर बाहर आ गई, आंखों में आंसू बह चला, सारा शरीर पुलकित रोमांचित, और बाबा तुलसी रत्ना के चरणों में लौट गए कि गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज तुमने मेरे गोविंद का दर्शन करा दिया। सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया। बात कहां जा रही थी और बात कहां पहुंच गई, ये तो कभी सोचा भी नहीं था, ये तो कल्पना से परे था। तुलसी का सारा शरीर कांप रहा, हाथ जुड़ गया है, आंखों में आंसू, अपलक निर्निमेष रत्ना को देख रहे हैं, रत्ना को नहीं, आज रत्ना में रम रहे राम का दर्शन कर रहे हैं। बाबा तुलसी के जीवन में राम का दर्शन कराने वाली उनकी पत्नी रत्ना बन गई। हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान का दर्शन कब कहां किस झरोखे से हो जाएगा, कब कहां किस दरवाजे से हो जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। गोपियों ने श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी माना था। गोपियों ने तो साधारण सा बाबा नंद का लाला, मैया यशोदा का लाला, गांव का गंवार, ग्वाल बाल, परंतु वो साधारण सा कन्हैया गोपियों के जीवन में उस परमात्मा को साकार प्रकट कर देगा, ये कहां पता था गोपियों को। और इसीलिए भगवान शुकदेव ने कहा, गोपियों ने कृष्ण को भगवान थोड़ी समझा। और अगर कभी श्री कृष्ण ने अपने आप को यह बताना चाहा कि पहचानो मुझे कि मैं भगवान हूं, गोपियों ने एक पल को भी स्वीकार नहीं किया। श्री भगवान का ऐश्वर्य, गोपियों के माधुर्य, प्रेम रस की फुहार में धुल गया। श्री भगवान ने लाख कोशिश किया कि पहचानो मैं कोई साधारण नहीं, मैं नारायण हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। गोपी कहती तुम कुछ नहीं, तुम पागल हो, तुम पागल हो गए। एक बार ऐसे ही लुका छिपी का खेल चल रहा था। कभी गोपियां छिप जाती तो श्री भगवान उनको खोजते, कभी श्री भगवान छिपते तो गोपियां उन्हें खोजने लगती। अब भगवान कृष्ण को छुपना था। गोपियों ने कहा छिपो, देखो कैसे कहां भाग कर जाते हो। तो श्री भगवान छिपने को भागे, कोई और रास्ता दिखा नहीं, सामने निकुंज था, निकुंज में प्रवेश किया तो गोपी प्रसन्न हो गई कि अब कहां जाएगा। पीछे से गोपियां उधर से आ गई, इधर सामने से गोपियां आ गई, अब भागकर कहां जाएंगे कृष्ण। निकुंज के दोनों ही द्वार से गोपियों के झुंड सामने आकर खड़े हो गए। तो श्री भगवान एक पत्थर की शिला के ऊपर जाकर बैठ गए निकुंज के मध्य में, और पत्थर की शिला पर बैठे हुए श्री भगवान ने अपने उस साधारण से नटवर वेश का परित्याग कर दिया। मोरपंख धारण किए, अधरों पर वंशी त्रिभंग ललित मुद्रा में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने उस ग्वाल बाल रूप को अंतर्ध्यान कर दिया, नारायण के रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण। इधर से आई गोपियां, इधर से आई गोपियां, गोपियों ने दर्शन किया, बोले श्री भगवान नारायण के दर्शन हो गए, अहो भाग्य हमारे, प्रियतम कहां है। और गोपियां भगवान श्याम सुंदर को खोज रही, इधर खोजा उधर खोजा, परेशान हो गई, व्याकुल हो गई, आंखों में आंसू बहने लगा। तो सारी गोपियों ने जाकर श्री भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया कि प्रभु इतनी सी कृपा और कर दो, हमारे श्याम सुंदर कहीं खो गए हैं, हमारे श्याम सुंदर को खोज कर मुझे दे दो। श्री भगवान नारायण के चरणों में गोपियां मस्तक झुकाकर प्रणाम करती। जब झांका और देखा तो भगवान श्याम सुंदर प्रकट। श्री भगवान ने
महाराज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अपना नारायण रूप पराजित हो गया वृंदावन में, उनका अपना ऐश्वर्य पराजित हो गया। प्रेम रस की इतनी तरंग है कि जहां सारा संपूर्ण श्री भगवान का ऐश्वर्य, नारायण हो तो बने रहो, ब्रह्म हो तो बने रहो, परमात्मा हो तो बने रहो, भगवान हो तो बने रहो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो नन्हा सा मैया यशोदा का लाला चाहिए। टिप्पण भूल गया इसी हाँ टिप्पण भूल गया अच्छा 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 भाग भाग गया बस।